मोदी जी प्यार जताते रहे, ट्रम्प दुत्कारते रहे। टैरिफ लगने के बाद भारत आत्मनिर्भर है, स्वदेशी अपना रहा है, यहाँ के लोग भी अपना रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। संबंध खत्म कर देना चाहिए अमेरिका से, मेरा ये मानना। अमेरिका के टैरिफ लगाने से हम लोग स्वदेशी अपना देश बचाओ की तरफ जाएंगे। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आज बात करेंगे भारत की विदेश नीति को लेकर और मौजूदा हालात को लेकर। जी हाँ, जिस तरह से अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है भारत पे, तो इसकी परिस्थितियों को लेकर अभी बात करेंगे हम और जानेंगे कि चीन या अमेरिका किसका साथ भारत के लिए मददगार होगा या भारत को स्वदेशी राह अपनाना होगा। वहीं आपको बता दें कि टैरिफ लगने की वजह से अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध साड़ियां जो बनारसी साड़ियां होती हैं उनके व्यापारी पे भी असर देखने को मिल रहा है। जो डिमांड जो साड़ियों की है विदेशी बाजारों में वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो निर्यात किए हुए माल है वो वापस आ गए हैं। देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के नदेसर मिंट हाउस के पास मौजूद है, चाय की अरी पे हम मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ के जो वाराणसी के लोग हैं यहाँ पर हैं, आइए उनसे राय जानते हैं। देखिए, चाय की अरी पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और चाय की चुस्कियां भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके जानते हैं इनसे और बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मैं श्याम किशोर सिंह, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश सचिव हूँ। जी हाँ, बताइए। पहला सवाल हमारा यही होगा, जिस तरह से आपने देखा, जानते भी हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया भारत पे, क्या लगता है क्या कारण? देखिए, ऐसा है कि जितने भी पूरी दुनिया में देश हैं वो सबकी अपनी स्वतंत्रता है, अपने हित के बारे में सोचते हैं। अमेरिका को ऐसा लगा होगा कि भाई भारत जो है उनके उस पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। उन्होंने एक दो बार यहाँ की सरकारों से आगाह किया, लेकिन ये लोग नहीं माने तो उसने भी लगा दिया और निश्चित रूप से एक रास्ता ये खोल दिया है उसने कि हमारा देश स्वदेशी की तरफ जाए और लोगों को जाना चाहिए, हर जगह स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना अपने स्वार्थ के कारण भारत से हुआ है। देखा जा रहा है कि सीमा विवाद के बाद भी जो चीन है वो नजदीकियां बढ़ा रहा है भारत से, क्या कहेंगे, क्या कारण, क्या सोच? उसमें देखिए, चाइना की लड़ाई अमेरिका से है और वो भारत को एक कमजोर देश समझता है और लेकिन वो उसे अपने पाले में लाने की कोशिश भी कर रहा है। तो निश्चित रूप से अमेरिका के कारण चाइना जो है भारत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वार्थ के कारण ही अगर एशिया के दो महाशक्तियां एकजुट हो रही हैं तो निश्चित रूप से अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं आर्थिक रूप से। हाँ, तो अभी जिस तरह से अमेरिका की बात की जाए, वहां की जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो मोदी जी को, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनको अपना दोस्त बताते हैं। दोस्त तो बताते हैं, पर जिस तरह से टैरिफ बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे ये दोस्ती क्या कितना खतरनाक होगी या असरदार? नहीं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ की जो संसद है, वहाँ के लोग उनके ऊपर दबाव डाले होंगे, तो वो ऐसा कहने के लिए मजबूर हुए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम जो है भारत से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल भारत को भी बात रखनी चाहिए और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री स्तर से सारे लोग उसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और सही होंगी। हाँ। हमसे बातचीत करने आगे भी चलते हैं, और भी लोग हैं चाय की अरी पे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? आलोक मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपको पता है कि टैरिफ लगाई जा रही है और जिसकी वजह से निर्यात जो है वो कम हो चुका है, व्यापारियों पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्या स्ट्रेटजी लग रही है, क्या नीति है अमेरिका की? अमेरिका के टैरिफ लगाने से हम लोग स्वदेशी अपना देश बचाओ की तरफ जाएंगे और ये कहीं न कहीं अच्छा भी है हमारे लिए। देश की उन्नति और प्रगति के लिए ये अमेरिका ने अच्छा ही किया है, टैरिफ लगाया ताकि हर आदमी अपना स्वदेशी उत्पाद यूज करे, जिससे देश हमारा प्रगति करे। ट्रम्प ने तो अपने हिसाब से गलत किया, लेकिन वो कहीं न कहीं हम लोगों को फायदा ही करेगा। चीन सीमा विवाद की बात भी नजदीकियां बढ़ रही है भारत से। चीन तो अमेरिका को डिफीट करने के लिए हमेशा ही लगा रहता है, वो तो हिंदुस्तान को चाहता है कि मेरे साथ रहे, क्योंकि रूस, हिंदुस्तान और चीन अगर मिल गए तो अमेरिका फिर किसी काम का नहीं होगा।
देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादातर विदेश यात्रा पे रहते हैं, विदेशी नीति पर भी वे ज्यादा जोर देते हैं। पर जो वहाँ के लोग, क्या वहाँ से साथ नहीं मिल पाता हमेशा, क्या कारण रहता है? सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं। इनकी नीति है, ये अपने नीति से चलते हैं। उनको क्या समझ में आता है वो जाने। ये अपनी नीति से अच्छा सोच के चलते हैं, हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए क्या अच्छा होगा, ये अच्छा सोच के जाते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उसका रिजल्ट अच्छा है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उनकी उनकी अपनी नीति है, हमारी अपनी नीति है। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नवीन दुबे। बनारस के रहने वाले हैं आप। जानना चाहेंगे टैरिफ को लेकर, जिस तरह से अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, क्या कारण आपको समझ आता है? इसके कारण कई हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यूरोपियन देशों को ये कभी पसंद नहीं आएगा कि ये व्यवस्था इतनी तेज से बढ़े। तो उसके लिए ये साम दाम दंड भेद लगा करके और भारत को डरा करके ये इनकी नीति है। चीन भी नजदीकियां बढ़ा रहा है सीमा विवाद के बाद भी। क्या ये सही सहयोगी होगा भारत के लिए? देखिए, आज के वैश्विक मंच में चीन कभी भी सही सहयोगी या विश्वासपात्र सहयोगी किसी का नहीं है, क्योंकि चीन की अपनी विस्तारवादी नीति है और चीन अपनी विस्तारवादी नीति पे काम करता है। तो निश्चित तौर पे चूंकि आज उसको भारत से फायदा ज्यादा है और अमेरिका से सुरक्षा के लिए उसको भारत चाहिए, भारत उसका पड़ोसी देश है, भारत से उसका व्यापारिक संबंध है, इस नाते से चीन इस समय भारत से सटा हुआ है। इस समय भारत से सारे देश सटे हुए हैं और सटना चाहते हैं और यही है। तो क्या लगता है कि चीन से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए अमेरिका से, या भारत को स्वदेशी अपना लेना चाहिए? देखिए, यह ग्लोबल युग है। आप पूरी तरह से स्वदेशी पर जा भी नहीं सकते, क्योंकि बिना एक दूसरे के सहयोग से आप चल नहीं सकते हो। बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसको चीन अमेरिका को भी देता है, भारत को भी देता है, रूस को भी देता है। भारत के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत सबको देता है। तो निश्चित तौर पे आप स्वदेशी पे जा तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप स्वदेशी पे जा नहीं सकते। और ये आज की इस अर्थव्यवस्था में या आज के युग में पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर सको अकेले कुछ भी। तो स्वदेशी पे आप जाओ, ये उनका मूल मंत्र है, क्योंकि पैसा हमारा जितना हमारे देश में रहेगा उतना हमारे लिए फायदा है। तो हमसे बातचीत करने के लिए और लोग भी हैं चाय कैरी पे, उनसे भी बातचीत कर लेते। देख सकते हैं अपनी अपनी राय वो रख रहे हैं और उनसे भी बात करते। क्या नाम होगा सर? हमारा सुरेंद्र प्रताप यादव है। जानना चाहेंगे आपको, बस इतना आपसे पूछना चाहेंगे कि चीन अगर और अमेरिका की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि कौन साथ ज्यादा देगा भारत का? सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, सब अपने फायदे के लिए जो है लगे हुए हैं। साथ कोई नहीं देगा किसी का, सब अपने अपने उसके लिए लगे हैं। साथ तो अमेरिका भी जो है लगा कि लोगों को लगा कि बहुत हम लोगों को फायदा देगा, लेकिन उसने बढ़ा के 50% कर दिया। अब चीन भी उसी तरह से सबको करके करता है जो है। तो यही सब चीजें हैं जो है, इसलिए हम तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्त कहते हैं पीएम मोदी को, पर भारत के लिए नहीं सोचते। 50% टैरिफ लगा दी, यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, बहुत दोस्ती किए और दोस्ती का जो है परिणाम सामने आ गया। जो है उन्होंने देखा कि हमारी क्या क्या मजबूरियां हैं या हम यहाँ वो हैं, इस तरह से अपना जो है थोप दिया जो है 50% को जो है। ये चीजें हैं जो है। अब हमको अपने स्वदेश की चीजों पर जो है अपना थोड़ा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा जो है। मतलब स्वदेशी की राह अपनानी पड़ेगी भारत को, तभी आगे भारत बढ़ेगा। तबे होगा जो है। और वो विदेशी सामानों पर तो हम पूरे निर्भर है ही हैं, लेकिन अपने पर हो जाएंगे तो थोड़ा हमको जो है कॉन्फिडेंस हो जाएगा जो है। और भी बनारसी हमारे साथ यहाँ पे चाय के अरी पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? आशुतोष। ये सबसे पहला सवाल हमसे यही, टैरिफ लगने से भारत पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, मोदी जी ट्रम्प के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके चुनाव में नारा दिया कि अब की बार ट्रम्प सरकार, उपहार में टैरिफ दे दिया आपको। बात समझिए, उपहार में तो हमको कुछ मिलना था, टैरिफ मिल गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में कोई बात हो नहीं रहा है। तो टैरिफ लगने के बाद भी अमेरिका, पीएम मोदी को जो ट्रम्प है वो कहते हैं दोस्त है हमारे, क्या कहेंगे? दोस्त तो कहने से क्या होता है, मानना भी तो चाहिए, दोस्ती निभाना भी तो चाहिए। हम एक तरफा प्यार नहीं होता है। मोदी जी प्यार जताते रहे, ट्रम्प दुत्कारते रहे, ये तो कोई बात हुई नहीं ना। इसलिए जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, बात समझिए।
उसके बाद संबंध खत्म कर देना चाहिए अमेरिका से, मेरा ये मानना है। चीन से भी नजदीकियां बढ़ रही हैं क्योंकि चीन सीमा विवाद के बाद भी करीब आ रहा है। क्या कहेंगे चीन? चीन चीन जो है, सुनिए, चाइना का तो स्वार्थ से बसीभूत है। लाखों करोड़ रुपए का धंधा में इंडिया से करता है। उसके बाद भी हमारे सीमा रेखा को पार करके आया। यदि मोदी जी गए वहां पे तो सीमा विवाद पे बात होनी चाहिए थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब क्या लेकर आए, क्या दिए, क्या लिए, ये तो जनता को मालूम होना चाहिए ना। हम ऐसे मिलते रहे, क्या लेना लादना। ठीक है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। अमेरिका या चीन की बात की जाए तो भारत को किस पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए, अमेरिका या चीन? दोनों पे नहीं। मेरा रसिया सबसे अच्छा मित्र है। इन दोनों के अलावा हमें रसिया से ही संबंध बनाना चाहिए। बात समझिए, दोनों हमारे दुश्मन हैं, कभी मेरे नहीं हुए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी बेइज्जत किया इन लोगों ने, और मेरे नरेंद्र जी मोदी जी का भी इन्होंने कोई इज्जत नहीं दिया। तो उसका तो इतिहास ही रहा, तो उसमें क्या बोलना है कि नहीं? ये भी हो सकता है स्वदेशी की राह भारत को जल्द अपना लेनी चाहिए। हम स्वदेशी तो बहुत पहले ही से हैं, किसी के कहने से थोड़ी हो जाएंगे। जो बाहर से चीजें हमको जरूरत है वो मिलती है, वैसे हम लोग तो अब पूर्णतः 75% तो स्वदेशी ही हैं। अपने अनाज खाते हैं, बोया हुआ सब करते हैं। चलिए शुक्रिया, हमसे बात की। क्या नाम होगा सर? डॉक्टर रुपेश तिवारी। जानना चाहेंगे क्या कहेंगे टैरिफ को लेके, जिस तरह से अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया है, व्यापारियों पे भी काफी असर देखने को मिला। बनारस के व्यापारी जो बनारसी साड़ी के व्यापारी है उनको काफी उनका डिमांड कम हो गया। नहीं, देखिए, उन्होंने जो भारत के साथ व्यवहार किया टैरिफ लगा के, वो तो सर्वथा अनुचित और गलत किया, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं। कारण ये कि उसके तुरंत बाद भारत ने भी, जो केंद्र सरकार ने है, तमाम आवश्यक जरूरी चीजों पर से जो है वो जीएसटी कम कर दिया। तो आम आदमी को तुरंत राहत मिल गई, उसका कोई बहुत प्रभाव। और हम लोग ऐसे प्रतिबंधों को झेलने की आदत पड़ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, और तमाम विश्व के। तो उस समय जब हम झेल गए, तो आज तो भारत पहले से कई गुना अधिक मजबूत और सशक्त राष्ट्र है। तो ट्रंप के इस फैसले का तो विरोध अमेरिका में खुद सबसे ज्यादा हो रहा है। तो उसका 1% भी कहीं कुछ नहीं, और वो बहुत जल्दी वापस लेंगे वो। अमेरिका से तो हमको लेना लाद नहीं, वहाँ विरोध हो या कुछ भी हो, झेल तो हम रहे हैं। हिंदुस्तानी झेल रहा है कि नहीं? ठीक है, टैरिफ से कोई लाभ होगा। जीएसटी कब हटाई गई? 11 साल के बाद, जब हमारे भारत की जनता लूट चुकी थी। मेरी बात समझिएगा, इनको टैरिफ लगाने के भी कई महीने बाद हटाई गई जीएसटी। पहले ही हटा, इन्होंने कहा 1 कंट्री 1 टैक्स। क्या रह पाए? नहीं ना रहे। तो ये सब बातें क्या करिए। जैसे आप जानना चाहेंगे आपसे ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विदेश यात्रा पे भी रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के कौन से देश है जो भारत का साथ दे? तो अभी तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें तो किसी ने साथ नहीं दिया, और उनके पैर में चक्र लगा हुआ घूम रहे हैं। क्या दिक्कत है? हम लोग भी टूरिस्ट पे जाते, वो भी जा रहे हैं। उसकी कोई रूपरेखा होनी चाहिए। जैसे राम गुलाम जी आ रहे हैं, आज कल आ रहे हैं मेरे बनारस में, आ रहे हैं मॉरिशस के पीएम। तो कोई अभी वो भी आ रहे हैं दर्शन पूजन करने। आपसी विवाह बातें भी होने वाली, वार्ता होने वाला है, तो क्या लगता है कि कुछ विदेश नीति पे बात होगी तो हम लोगों को कहाँ पता चलेगा? वो तो बाद में ना आएगा, आपके जरिए पता चलेगा। पारी है। सबसे पहला सवाल टैरिफ को लेकर ही, टैरिफ लगने के बाद कितनी दिक्कतें? टैरिफ लगने के बाद भारत आत्मनिर्भर है, स्वदेशी अपना रहा है, यहाँ के लोग भी अपना रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। और चाइना के साथ मिले हैं तो आने वाले समय में ठीक रहेगा। चाइना
संबंध जो बढ़ रहा है, नजदीकियां बढ़ रही, सीमा विवाद के बाद भी, क्या ये आगे जाके सफल हो पाएगा कि चाइना फिर धोखा देने वाला है? चाइना को पता हो गया है कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में हो रहा है, इसलिए चाइना हाथ बढ़ा रहा है और चाइना भारत और मिलके अच्छा काम करेंगे और अमेरिका को जो है सबक सिखाएंगे। और टैरिफ लगने से काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, सुनने में आया। व्यापारी अगर वाराणसी की बात की जाए तो बनारसी साड़ियों की भी जो डिमांड है विदेश में वो कम हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पे? जब घर में रंगाई पुताई होती है तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब घर रंगा पुता जाता है तो रात में नींद बहुत अच्छी लगती है। तो यही हाल है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। आने वाले समय भारत $5 ट्रिलियन पे जाएगा, ये मोदी जी का भी कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल आने वाले हैं काशी, वहीं आज मॉरिशस के जो पीएम है वो भी आ रहे हैं। विदेश नीति पे भी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होने वाला है। क्या लगता है, क्या नया कुछ क्या निकल कर आने वाला है, क्या चीजें होंगी, क्या बेहतर होगा? सभी देशों को ये पता चल गया कि भारत बहुत मजबूत देश बन रहा है, इसलिए सारे लोग यहाँ आएंगे और मोदी जी से संपर्क करेंगे और टूरिज्म का बहुत बड़ा बनारस से संदेश जाएगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और ये प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। आपसे बातचीत करने के लिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए चाय की अरी है यहाँ पे और काफी लोग यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा बाहर भी चलते हैं और एक दो लोग और हैं, उनसे भी वार्ता कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? ओम प्रकाश जायसवाल। ये जानना चाहेंगे टैरिफ को लेकर आपसे, ये पहला सवाल रहेगा। टैरिफ लगने के बाद भारत पे कितना असर? भारत में इसका असर ये होगा, व्यापार पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो भारतीय प्रोडक्ट निर्यात होते थे वो रुक जाएंगे, तो बिजनेस थोड़ा डाउन ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि क्या भारत को चीन भी जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रहा है भारत की तरफ से, भारत के, और तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या स्वदेशी अपना लेना चाहिए? जी, इसमें स्वदेशी अपनाना ये हमारे लिए अच्छा रहेगा और भारतवासियों के लिए भी अच्छा रहेगा। और चीन की नजदीकियां बढ़ने का रीजन ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा है, जिससे अगर चीन, भारत और रूस मिलेंगे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम होगा आपका? अशोक कुमार गर्ग। अच्छा जी, आपको जैसे ही पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाले हैं 11 सितंबर को, साथ ही मॉरिशस के पीएम आने वाले, साथ ही मुलाकात होगी, दोनों की वार्ता होने वाली। क्या लगता है क्या होगा दोनों की मुलाकात वार्ता में? किसके साथ? अमेरिका के साथ। नहीं, अमेरिका की अगर बात की जाए तो जी, अमेरिका के सामने भारत को झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है वो अन्यथा गलत है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जैसे हम हिंदुस्तान को कहें वैसे वो हिंदुस्तान कहे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका तो उनसे ऊपर उठने वाला है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है, हो रही है और होने वाली है। तो भारत को अमेरिका के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए और मोदी जी ने वही करा है। पर उसमें एक काम ये भी गलत हमें लगता है कि चाइना का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाइना ने पहले कई बार हमको धोखा दे दिया है, तो चाइना का भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसा कह सकते कि अमेरिका और जो चीन है उनकी जगह उनसे ना बात करके जो स्वदेशी नीति है उसे अपनानी चाहिए? नहीं, स्वदेशी नीति तो अपनाएंगे तो तभी ये लोग झुकेंगे ना। कि बाहर से अगर हमारा इंपोर्ट नहीं होगा, बाहर हमारा यहाँ से स्वदेशी माल एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये इन्होंने इंपोर्ट, जैसे अब ये अमेरिका ने ड्यूटी लगा दी है तो अमेरिका को ना एक्सपोर्ट करके और बहुत कंट्री हैं हमारे माल की वैसे बहुत ज़रूरत है बाहर के देशों की, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी बहुत उम्दा किस्म की है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी भी बाहर की कंट्री के आगे झुकना नहीं चाहिए। जीत कर लेते। क्या नाम होगा? अरविंद जायसवाल। अरविंद, कहाँ से हैं आप? बेलूपुर, वाराणसी। अच्छा, वाराणसी से है। सबसे पहला हमारा सवाल यही होगा कि अगर बात की जाए अमेरिका की तो 50% टैरिफ लगा दी गई है, तो उसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा विदेश जाते रहते हैं, अभी भी मॉरिशस के पीएम आने वाले हैं, तो उनको लेकर जो वार्ता होगी उस पर आपका क्या होगा? इसमें हमारा कहना है स्वदेशी और जो जा रहे विदेश आ रहे जा रहे हैं, तो उसमें हमारे भारत का ही अगर सामान अगर यूज़ करें, उसको आगे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोचेंगे कि देसी अपनाएं, विदेशी नो एक्सक्यूज। जी, और भी आगे बढ़ते। कल
और भी लोगों से आगे चलते हैं और पूछते हैं, सब तो नो ही कर रहा है, काट दीजिए। एसएन मिश्रा है, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, 420 धोखेबाज मक्कार, कोई भी उपाधि अमेरिका को दीजिए वो कम नहीं है। तो हमारे मोदी जी को अपनी स्वदेशी मुद्रा, स्वदेशी हथकंडा अपनाना चाहिए। ये चोरकटों से दूर हो, चाइना हो चाहे अमेरिका हो, ये दोनों को जो है काट रखा है। ये 420 है सब। धन्यवाद। चलिए आगे भी बढ़ते हैं और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पे एक महिला है, वो उनसे बात, क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा अंजू गर्ग नाम है। की ही है आप? नहीं, मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ बहुत आती रहती हूँ। 4-5 दिन हो गए मुझे आए हुए। और मैं तो बाहर विदेशी चीजों के बहुत खिलाफ हूँ ना, मैं अपने स्वदेश पे ही वो करती हूँ। मैं तो बाहर जाना भी विदेशों में पसंद नहीं करती हूँ। और मुझे मोदी जी की ये नीति बहुत ही अच्छी है कि उन्होंने जो अपने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए और स्वदेश की जो चीज़ों का महत्व दे रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री को, छोटी छोटी जो हाथ करघा की मशीनें हैं, सब हमारा खुद का कारोबार है, सूत का, धागे का ही काम है। तो उसमें जो छोटे छोटे महिलाएं उसमें लेडीज काम करती हैं हमारे, उसमें ये बहुत है। बाहर अमेरिका से और जो ये टैरिफ लगा दिया है उन्होंने, इतना पहले मोदी जी के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ा के, और अब उन्होंने एकदम इतना बगावत वाला काम दिखाया करा है। तो हमें उनके आगे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारी आगे बढ़ रही है और कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि इंडिया सबसे ऊपर पहुंचे। सीमा विवाद को अगर बात की जाए चीन को लेकर, तो सीमा विवाद को लेकर क्या चीन पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं, चीन पे भरोसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चीन हमारे विश्वास पात्र बिल्कुल नहीं है। उसने हमेशा हमें विश्वास में लेके पीठ में छुरा भोंकने की जगह काम किया है, तो उसको हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? जो एक बार हमारे साथ विश्वासघात कर देता है तो वो कभी भी हमारा अंदर से अच्छा नहीं हो सकता। वो इस टाइम चारों तरफ के हालात देख के और उस कारण वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, लेकिन हमको उसके साथ में भी वैसे ही पॉलिसी से चलना चाहिए। हम उसके सामने नहीं व्यक्त करें कि हम हमारा आपसे, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, ये टैक्ट आदमी, जो आदमी सामने वाला जिस तरह से पेश होता है, हमें उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। अगर रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा साथ किससे हमें सहयोग देना चाहिए, चीन को या अमेरिका को? नहीं तो फिर अभी तो इस टाइम हमारे को लग रहा है कि हमारे साथ चीन बेटर से रह रहा है, तो हम क्यों अपनी दोस्त उसके साथ में खराब करें? हम भी उसके साथ वही पॉलिसी अपनाएं और उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करें। इस टाइम हम भी अपना फायदा देखेंगे, हमें भी उनकी जरूरत है, तो हम भी अपना टाइम और अपनी जरूरत पूरी करेंगे। आगे वो जैसा करेंगे उनके साथ वैसा ही हम रहेंगे, लेकिन हमें सतर्क हर तरह से रहना चाहिए। हमें विश्वास करके, अंधा विश्वास करके उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए कि हम उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करके और उनके ऊपर बैठ जाए और फिर वो हमारे पीठ में छुरी भोंक दे। हमें चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइम अमेरिका है या चीन है, जो भी कर देश है, हमारे मोदी जी इतने समझदार, इतने रणनीति वाले वो हैं और बहुत ही शांति प्रिय वाले हैं। वो अपने आप से ही बहुत शांति और सब तरह से करते हैं, हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। उनका जो भी निर्णय होगा बहुत ही सही और उचित होगा। उनको कोई इस तरह की नहीं है कि वो चारों तरफ देख के करके ही हर कदम उठाते हैं, तो हमारे लिए कुछ नहीं है। और स्वयं नीति तो बहुत अच्छी है, जो हमारे यहाँ उन्होंने रोजगार, व्यापार, छोटे छोटे लघु उद्योगों को इन सबसे बढ़ावा मिलेगा, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हमारे देश में गरीबी दूर होगी। हम क्यों विदेश की तरफ जाएं, क्यों उधर अपनी करेंसी इंडिया की बाहर विदेशों में भेजें? हमें तो अपने देश की करेंसी लानी, उनके देश की करेंसी हमारे यहाँ आए। हम अपने देश की करेंसी नहीं जाएंगे, हम अपना व्यापार, रोजगार, सब चीजें, छोटे उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। सर आपका? बलवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से आए हुए हैं। चलिए इस पे भी आपसे बात कर ले, हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 50% टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया है, व्यापारियों पे काफी असर देखने को पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? हम तो ये कहेंगे कि मोदी का अच्छा फैसला है। जो ये टैरिफ लगा रहे थे, ये किसानों को ज्यादा प्रभावित कर रहा था, तो किसानों के हित के लिए उन्होंने अमेरिका से हटे। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मतलब ये है कि चीजें वहां से ना मंगवा के, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा के सीधे स्वदेशी चीजों पर ज्यादा बढ़ोतरी हो, आगे काम किया जाए। तो स्वदेशी चीजों को बंद करना चाहिए, अपने देशी चीजों को अपने देश में जो निर्मित होती है उनको यूज में लेना चाहिए। ये आम आदमी को ये सबक लेना चाहिए कि देश की चीज जो बनती है उनको यूज में ले, ये कहेंगे हम तो। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? डॉक्टर चंदन कुमार मिश्रा। सर ये जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि जिस तरह से अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है भारत पे, क्या कहेंगे उसे लेके? व्यापारियों पे भी काफी असर देखने को मिल रहा है। उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा सबक सिखाया है
और देखिए उसका कर्तव्य वो अपना कर रहा है, किसी विषय से हो सकता है उसको भी लगा हो। दोस्ती के हाथ तो आगे आते साथ ही अभी चीन में देखा जा रहा है, चीन की तरफ से भी दोस्ती के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखो, हमारा भारत इस समय संपूर्ण विश्व में जो है डंका बज रहा है भारत का। तो क्या चीन पे भरोसा किया जा सकता है? सहसा तो नहीं किया जा सकता है, फिर भी हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री जी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं आगे, तो वो बहुत कुछ सोच समझ के बढ़ाए होंगे। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जरूर दोस्ती स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकतर जाते हैं विदेशी दौरे पर, अलग अलग पीएम से भी मिलते हैं। साथ ही जब जरूरी जब होता है, जब भारत को जरूरत होती है पर लोग भाग जाते हैं, बाकी क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के साथ बहुत लोग आए हैं और पिछली सरकारों में जो स्थिति थी, विदेश नीति थी, उससे बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई हमारी विदेश नीति। तो मोदी जी का तो एजेंडा साफ है। हम तो हर जगह से भारत जैसा वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति रही है, हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले हैं। मोदी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम तो सबके साथ प्रेम व्यवहार बना के रखना चाहते हैं, जो जैसा व्यवहार करता है हम उसके साथ वैसा करते हैं। मोदी जी का इसमें तो बहुत अच्छा संदेश है। तो हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं वाराणसी की जनता की राय हम आपको बताया साफ तौर पे, जिस तरह से 50% की टैरिफ लगाई गई है ट्रंप द्वारा और साथ ही अमेरिका द्वारा, तो इस पे लेकर वाराणसी के लोगों की राय थी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, जनवार्ता न्यूज।